हेलो बच्चों, आज हम हिंदी में पाठ 6 सुबह, ठीक है, उस चैप्टर को हमने एक बार रीड कर लिया है। अब रीड करने के बाद उसमें जो शब्दार्थ हैं जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिखाई दे रहे हैं उनको समझेंगे। उसके बाद जो मुहावरे हैं उनको देखेंगे, ठीक है। तो हमने जो चैप्टर पढ़ा वो एक विकलांग बालिका का था, किस तरह से वो अपनी ज़िंदगी इतना सब कुछ होने के बाद अच्छे से जीने की कोशिश करती है, ये बात इसमें बताने की कोशिश की गई है। अब हम देखेंगे इसके शब्दार्थ। तो सबसे पहला शब्दार्थ है इसमें व्यस्त। व्यस्त मतलब काम में लगा हुआ, जो एकदम बिजी होता है उसे क्या कहते हैं? व्यस्त हिंदी में, जो कि काम में लगा हुआ होता है वो, इंग्लिश में बिजी। व्यवस्थित, व्यवस्थित यानी ढंग से, तरीके से। जैसे हम एकदम अच्छे से रेडी होते हैं तो वो क्या कहलाता है? व्यवस्थित व्यक्ति, ठीक है। अच्छे से कपड़े पहने हुए होते हैं या अच्छे से कोई काम किया हुआ होता है तो हम बोलते हैं ना इसने व्यवस्थित काम किया है, तो वो क्या कहलाता है? ढंग से किया हुआ या तरीके से किया हुआ। उत्सुकता, तीव्र इच्छा, किसी भी चीज़ को जानने की जो उत्सुकता होती है, तीव्र इच्छा होती है कि नहीं मुझे तो ये जानना ही है, तो वो क्या कहलाती है? उत्सुकता कहलाती है। एक्साइटमेंट जिसे कहते हैं इंग्लिश में। बुजुर्ग, बुजुर्ग यानी बड़े बूढ़े, जैसे हमारे दादा दादी, परदादा परदादी, वो सब जो होते हैं वो कहलाते हैं बुजुर्ग। त्योहार यानी फेस्टिवल, पर्व या उत्सव, जैसे हमारे हिंदू धर्म में, मुस्लिम धर्म में अलग अलग तरह के त्योहार आते हैं, पर्व आते हैं, उत्सव आते हैं। तो फेस्टिवल जो है उसे त्योहार, पर्व और उत्सव कहा जाता है। जिस दिवाली का त्यौहार, होली का त्यौहार, ईद का त्यौहार, ये सब क्या कहलाते हैं? पर्व कहलाते हैं, उत्सव कहलाते हैं। इनके अलग अलग नाम हैं। दृढ़ता यानी मजबूती, दृढ़ होने का भाव, एकदम हम मजबूत इरादे बना लेते हैं ना, तो वो क्या कहलाता है? दृढ़ता कहलाती है। कोई भी चीज़ हमने ठान ली है कि मुझे ये करना ही है, तो वो क्या कहलाती है? दृढ़ता कहलाती है। फिर हम आगे पीछे नहीं होते उसमें, एक बार डिसाइड कर लिया वो कर लिया। फिर है दैनिक यानी रोज़ाना, प्रतिदिन, जो काम डेली होता है वो कहलाता है दैनिक। जैसे आपके घर में न्यूज़पेपर आता है, ठीक है, तो वो क्या है? दैनिक है, ठीक है। आप रोज़ नहाते हैं, रोज़ खाते हैं, तो वो सब क्या कहलाती है? दैनिक क्रियाएं कहलाती हैं। तो जो काम रोज़ होता है वो कहलाता है दैनिक, रोज़ाना, प्रतिदिन। बेजान यानी बिना जान के, बेजान यानी बिना जान के, जिसमें कोई भी जान ना हो। निर्जीव, जिनमें हरकत ना हो, एकदम मरा हुआ जो होता है उसे कहते हैं बेजान। बाधा यानी रुकावट, बीच बीच में कोई भी काम करते हैं तो बीच में आड़े आते हैं ना, कुछ चीज़ें हमें ऐसा लगता है कि नहीं इसकी वजह से मेरा काम नहीं होगा, तो वो क्या कहलाती है? बाधा कहलाती है। जिंदा दिल यानी खुश मिजाजी, विनोद प्रियता, मतलब किसी किसी के नेचर में इतनी ज़िंदा दिली होती है कि उसको देखकर हमें बहुत खुशी मिलती है कि कितनी ज़िंदा दिली से ये अपना जीवन जीता है, यानी हमेशा खुश रहता है और दूसरों को भी खुश रखता है, ठीक है। तो ये थे शब्दार्थ, जिसको आपको आपकी नोटबुक के अंदर चैप्टर का नाम और नंबर लिखकर आपको ये शब्दार्थ लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद है मुहावरे। आँखों का तारा होना यानी बहुत प्यारा होना। आँखों का तारा यानी बहुत प्यारा जो होता है वो कहलाता है आँखों का तारा। जैसे माँ के लिए बेटे उसकी आँखों का तारा होते हैं। हाथ बटाना, काम में मदद करना। हाथ बटाना मतलब काम में मदद करना। कोई भी काम कर रहा है और उसमें हम अगर मदद करते हैं तो वो क्या कहलाती है? हाथ बटाना कहलाता है। जैसे सीता ने गीता के काम में हाथ बटाया। पीठ थपथपाना यानी शाबाशी देना। अगर हम बहुत अच्छा काम करते हैं तो लोग हमारी पीठ थपथपाते कि नहीं तुमने बहुत अच्छा काम किया है, तो वो क्या है? शाबाशी देना कहलाता है। जैसे विद्यार्थी के अच्छे काम की वजह से शिक्षक ने उसकी पीठ थपथपाई, ठीक है। तो ये थे मुहावरे।
जिसको आपको नोटबुक के अंदर लिखना रहेगा। शब्दार्थ और मुहावरे दोनों ही आपको नोटबुक के अंदर लिखने हैं, ठीक है। अब इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हैं, उसको भी आपको नोटबुक के अंदर लिखना रहेगा। इसमें हेडिंग जो है वो मैं पढ़ रही हूँ कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में लिखिए। आपको बॉक्स नहीं बनाना है, आपको क्वेश्चन लिखने के बाद डायरेक्ट आंसर लिखना है। तो सबसे पहला इसमें क्वेश्चन है, रेशमा अब डैश साल की लड़की है। तो कितने साल की? 11 साल की लड़की है। जब आपने पाठ पढ़ा था तो उसमें उसकी उम्र के बारे में भी बताया गया था। दूसरा है, रेशमा की माँ क्या बनाना चाहती थी? तो उनको कौन सी मिठाई बनानी थी? लड्डू। क्या बनाने थे? लड्डू, ठीक है। इसमें ऑब्जेक्ट दिए हैं, ऑप्शन दिए हैं, ठीक है। उनमें से राइट ऑप्शन कौन सा है? लड्डू। तीसरा, माँ को रेशमा की आवाज़ में क्या महसूस हुआ? तो क्या महसूस हुआ? दृढ़ता, ठीक है। माँ ने जब रेशमा की आवाज़ सुनी तो उनको लगा कि ये वो काम कर लेगी। उसको बाज़ार जाने के लिए बोला था ना माँ ने, तो उसने बोला कि मैं ये काम कर दूँगी। तो वो उसकी आवाज़ में क्या दिखाई दे रही थी? दृढ़ता दिखाई दे रही थी। फिर है, रेशमा बाज़ार से गोलू के लिए क्या लाई? तो रेशमा बाज़ार से गोलू के लिए क्या लाई थी? टॉफ़ी लाई थी। क्या लाई थी? टॉफ़ी लाई थी। जब वो बाज़ार गई तो उसके लिए टॉफ़ी भी साथ में लेके आई थी। पांचवा, रेशमा किन के साथ फुलझड़ियाँ छुड़ा रही थी? तो दादा और दादी के साथ रेशमा फुलझड़ियाँ छुड़ा रही थी। उसके जो दादा दादी थे उनके साथ वो दिवाली एंजॉय कर रही थी। 5 साल की उम्र में रेशमा को क्या हो गया था? तो क्या हो गया था? पोलियो हो गया था। क्या हो गया था? पोलियो हो गया था। इसीलिए 5 साल तक बच्चे को पोलियो का टीका लगवाया जाता है। नेक्स्ट इसमें ऑप्शन है, फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर भी इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। कोष्टक के अंदर ये सारे ऑप्शन हैं। अब इनमें से आपको राइट ऑप्शन इसमें लिखना रहेगा। मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, फिर भी हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला इसमें क्वेश्चन है, ओह मैं तो एकदम डैश हो गई। तो क्या लिखना है इसमें? भुलक्कड़। यहाँ पर भुलक्कड़ लिखा हुआ है कोष्टक में। रेशमा किसी पर डैश नहीं रहना चाहती। तो निर्भर, ठीक है। वो किसी के भरोसे नहीं रहना चाहती कि मेरा कोई काम कर देगा। तीसरा, रेशमा को दूध का मेवे वाला डैश बहुत अच्छा लगा। तो दलिया। क्या है? दलिया। यहाँ पर ऑप्शन में दलिया यहाँ है। रेशमा के दादा दादी बहुत डैश थे। तो क्या थे? बुजुर्ग थे। यहाँ पर बुजुर्ग लिखना है। पटाखों के डैश में रेशमा की आवाज़ दब गई। तो शोर। यहाँ पर शोर लिखा है, आपको भी शोर लिखना है। तो पटाखों के शोर से रेशमा की आवाज़ दब गई। फिर से एक बार फिल इन द ब्लैंक्स रिपीट कर रही हूँ मैं पूरे। ओह मैं तो एकदम भुलक्कड़ हो गई हूँ। दूसरा, रेशमा किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहती। तीसरा, रेशमा को दूध का मेवे वाला दलिया बहुत अच्छा लगा। रेशमा के दादा दादी बहुत बुजुर्ग थे। पटाखों के शोर में रेशमा की आवाज़ दब गई। इस तरह से इसके फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट होंगे, ठीक है। अब ये जो फिल इन द ब्लैंक्स आप जब लिखेंगे तो नीचे आपको अंडरलाइन भी करना है। इस तरह से जब भी आप फिल इन द ब्लैंक्स लिखेंगे उसके नीचे आपको अंडरलाइन करना है, ठीक है। अब इसी पाठ से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर हैं जिसे हम आज कंप्लीट करेंगे। एक एक लाइन के प्रश्नोत्तर हैं। पहला प्रश्न है इसमें, दीपावली के त्यौहार का अच्छी तरह आनंद लेने के लिए क्या ज़रूरी है? तो इसका आंसर इसमें लिखा है कि दीपावली के त्यौहार का अच्छी तरह आनंद लेने के लिए घर की सफाई पहले कर लेना ज़रूरी है। कई बार क्या होता है, फेस्टिवल आ जाता है और हमारा घर क्लीन नहीं होता है तो हमें अच्छा नहीं लगता है। तो पहले से अगर क्लीन किया हुआ हो तो फिर प्रॉब्लम नहीं आती है। दूसरा,
रेशमा ने माँ से क्या शिकायत की? तो रेशमा ने माँ से शिकायत की कि घर की साफ सफाई का कोई काम उसे क्यों नहीं सौंपा गया। रेशमा को ऐसा लग रहा था कि मेरे इस तरह की सिचुएशन की वजह से शायद मुझे कोई काम नहीं दे रहे, तो उस बात पर उसको गुस्सा आ गया। तो उसने माँ से शिकायत की कि मुझे कोई काम क्यों नहीं बता रहा। तो ये शिकायत उसने की कि मुझे भी साफ सफाई का काम करने दिया जाए, मुझे क्यों नहीं दिया गया। रेशमा की माँ क्यों परेशान थी? तो रेशमा की माँ परेशान थी क्योंकि उस समय बाज़ार से ज़रूरी सामान लाने वाला घर में कोई नहीं था। घर में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो उसको ज़रूरी सामान लाके दे, सिवाय रेशमा के। चौथा, दीपावली का त्यौहार किस खुशी में मनाया जाता है? तो दीपावली का त्यौहार इस खुशी में मनाया जाता है कि इसी दिन श्री राम रावण को पराजित करके अयोध्या लौटे थे। क्या हुआ था? श्री राम रावण को पराजित करके अयोध्या लौटे थे और उनकी आने की खुशी में बहुत सारे दिए जलाए गए और उसी समय से ये परंपरा चली आ रही है। पांचवा, सबने रेशमा की पीठ क्यों थपथपाई? सबने रेशमा की पीठ थपथपाई क्योंकि उसने सूझबूझ से अपने भाई गोलू को पटाखे से जलने से बचा लिया था। उसने अपना एट ए टाइम दिमाग इस्तेमाल किया और उसने फटाफट से गोलू को धक्का दिया और वो पटाखे से जलने से बच गया। छठा, गोलू को हमेशा क्या याद रहेगा? तो गोलू को वह धक्का हमेशा याद रहेगा जो उसे पटाखे से बचाने के लिए रेशमा ने दिया था। उसकी बहन ने उसको धक्का दिया था ताकि वह पटाखे से जलने से बच जाए और उसको वो हमेशा याद रहेगा। रेशमा अपना जीवन किस तरह जी रही है? तो रेशमा जिंदा दिली और परिश्रम से अपना जीवन जी रही है। रेशमा क्या कर रही है? जिंदा दिली से एकदम खुश होकर अपना जीवन जी रही है। रेशमा हर सुबह अपने काम में कैसे जुट जाती है? तो रेशमा हर सुबह नए इरादे के साथ अपने काम में जुट जाती है। क्या करती है रेशमा? नए इरादे के साथ सुबह में अपने काम में जुट जाती है। ठीक है। अब आपके होमवर्क के अंदर आपको मैंने बताया है कि नोटबुक के अंदर चैप्टर का नाम और नंबर डालने के बाद शब्दार्थ और मुहावरे आपको नोटबुक के अंदर लिखने हैं। ठीक है। शब्दार्थ और मुहावरे लिखने के बाद ये वाली जो एक्सरसाइज है ऑब्जेक्टिव, इसमें ऑप्शन वाले और फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन आंसर आपको नोटबुक में लिखने रहेंगे। ये लिखने के बाद ये जो प्रश्नोत्तर आपको दिखाई दे रहे हैं वो आपको नोटबुक में लिखने हैं। ये एक एक लाइन के ही हैं, तो ये आपको नोटबुक में लिखने रहेंगे। जब भी आप फिल इन द ब्लैंक्स लिखेंगे तब नीचे अंडरलाइन करना है। अभी भी काफ़ी बच्चे अंडरलाइन नहीं करते हैं, तो प्लीज़ अंडरलाइन करना और ऑप्शन वाले में मेहनत मत करना। हेडिंग भले ही डालना पर एक एक जो राइट आंसर है वही आपको लिखना रहेगा। ठीक है। आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी। धन्यवाद।